हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12 चैप्टर कर रहे थे वेक्टर वाला, और जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 12.6 वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में आपको सारा बताया था पिछले वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 3 तक बेटा आपको करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्या कह रहा है। एक वेक्टर दिया बेटा ए, वेक्टर ए दे रखा है आई प्लस में 2j प्लस में 3k, वेक्टर ए दिया। उसके बाद बेटा दूसरा वेक्टर है बी, 2i प्लस में 3j माइनस में 5k। क्या कह रहा है बेटा इसमें? देखो वेक्टर ए दे दिया, बी दे दिया, कहता है ए क्रॉस बी निकालो। पिछली वीडियो में आपको सारा समझाया था। अगर हमें एंगल दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, तब तो हम उसकी हेल्प से निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा से। लेकिन अब हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। फर्स्ट रो क्या लेते हैं? आई, जे और के। बेटा सेकंड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट आएंगे जो क्या है 1 2 3, और थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट आएंगे जो क्या है 2 3 -5। इसे 3/3 का डिटरमिनेंट जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। देखो हमने आई बाहर लिया, रो कॉलम डिलीट, तो माइनस का 10 और माइनस का 9, तो माइनस का 19 हो जाएगा। माइनस में जे बेटा बाहर, रो कॉलम डिलीट कर दी, माइनस का 5 और माइनस का 6, तो माइनस का 11 हो जाएगा। प्लस में बेटा के बाहर ले लिया, इसकी रो कॉलम डिलीट कर दो, तो 3 - 4, तो माइनस का 1 आएगा। यानी कि यहाँ से ए क्रॉस बी जो है वो -19i प्लस में 11j और माइनस में k आ गया। ठीक है। उसके बाद यूँ कहता है बेटा वेरीफाई दैट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको वो जो रिमार्क के जो रिजल्ट करवाए थे उसमें भी आपका ये सेकंड लास्ट रिजल्ट था। क्या कहता है? वेरीफाई करो कि वेक्टर ए और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनो, वेक्टर ए को परपेंडिकुलर शो करना है ए क्रॉस बी के। देखो ये हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अगर बेटा दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो वेक्टर क्या प्रूव हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। अब देखो वेक्टर ए हमारे पास क्या है बेटा? आई प्लस में 2j प्लस में 3k, और ए क्रॉस भी हमने अभी अभी निकाला है, माइनस का 19i प्लस का 11j और माइनस में k। और डॉट प्रोडक्ट करनी आपको सिखा रखी है, करो। आई कंपोनेंट की मल्टीप्लाई आई कंपोनेंट से की, -19 प्लस में बेटा 22 और माइनस का 3, तो आप ध्यान से देखो +22 और -22 क्या आ गया? 0। अगर वेक्टर ए की ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और वो 0 आ गई तो हमने प्रूव कर दिया वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। अब यहाँ से एक ज़रूरी बात सुनो, ये हमने करके दिखा दिया, बाकी हम इस रिजल्ट को सीधा यूज करना शुरू कर देंगे। अच्छा एक बात और सुनो, अगर वेक्टर बी की बात आएगी ना तो आप वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ निकाल के देख लेना, 0 आएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे आने वाले आगे इसमें 8th 9th 10th जो क्वेश्चन है ना, 9 10 जो क्वेश्चन है कई सारे, वो इसी पे बेस्ड है बेटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट जिन जिन वेक्टर से बनी हुई है उन सभी के परपेंडिकुलर होती है। ए क्रॉस बी किस किस वेक्टर से बनी? वेक्टर ए से और वेक्टर बी से, तो ये वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पर भी। इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने ए के पूछा, आप बी के चेक करोगे 0 आएगी, मतलब बी के भी क्या है? परपेंडिकुलर। जैसे आपसे यूँ कहा जाए वो वेक्टर लिखो जो वेक्टर ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो जिन भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाए तो आप उन दोनों वेक्टर्स की क्या निकाल दो? क्रॉस प्रोडक्ट। ये वो वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा ए पे भी और परपेंडिकुलर होगा बी पे भी। कई बार वो क्या कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो। तो बेटा दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो कौन होता है? ए क्रॉस बी।
और अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो फिर वेक्टर से यूनिट वेक्टर तो हमें बनाना आता है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ये तो वो वेक्टर है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, और ये वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है बेटा देखो वेक्टर ए दे दिया, ए है 2i माइनस में 3j और माइनस में k, कैप लगता है इन सब पे, यूनिट वेक्टर होते हैं i j k। वेक्टर बी है बेटा आपका i कैप प्लस में 4j कैप और माइनस में 2k कैप। यूँ कहता है a क्रॉस b निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर कहते हैं b क्रॉस a निकालो, चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने i j और k। सेकेंड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट 2 -3 -1। थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट 1 4 -2। करो सोल्व। आई हमने बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दी बेटा, तो 6 देखो 6 और प्लस का 4 तो ये 10 हो जाएगा। माइनस में j बाहर लिया, रो कॉलम डिलीट की तो -4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा। प्लस में k के बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट की तो 8 और प्लस में 3 तो 11 आ जाएगा। a क्रॉस b जो है वो 10i प्लस में 3j और प्लस में 11k आया। अब ध्यान से सुनना, यूँ कहता है b क्रॉस a निकालो, या तो बेटा आप एक काम कर लेना, b क्रॉस a इस तरह से निकाल लेना i j k, दूसरी रो में b के कंपोनेंट और तीसरी रो में a के कंपोनेंट, वरना हम चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन a क्रॉस b और b क्रॉस a एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होते हैं। अगर आपको b क्रॉस a निकालना है तो आप a क्रॉस b का नेगेटिव कर दो, a क्रॉस b का नेगेटिव करोगे तो -10i -3j और -11k। आप वैसे निकालोगे तब भी यही आएगा और यहाँ से भी यही आएगा। a क्रॉस b पूछ रहा था, b क्रॉस a पूछ रहा था, ठीक है। फिर यूँ कहते हैं a प्लस b की क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस b के साथ निकालनी है, तो वही बात है बेटा, डिटरमिनेंट से ही निकालेंगे। भाई a प्लस बी भी तो एक वेक्टर है, सम करना हमें आता है, डिफरेंस करना हमें आता है। क्या करेंगे, यहाँ i लिख लिया, j लिख लेंगे और k। बेटा सेकंड रो में a प्लस b के कंपोनेंट आएंगे, जब देखो आप दोनों को ऐड करोगे तो 2i प्लस में i 3i, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। बेटा माइनस का 3 प्लस का 4 तो ये आएगा 1 और -1 और -2 ये आएगा -3। ये हो जाएंगे a प्लस बी के कंपोनेंट। जब a माइनस बी के लेंगे बेटा तो 2i माइनस में i तो क्या बच गया 1, माइनस का 3j और माइनस का 4 तो माइनस का 7 और माइनस का 1 और प्लस का 2 तो ये प्लस का 1। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस में b। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है, a की क्रॉस प्रोडक्ट b प्लस c के साथ निकालें तो बराबर होगी a क्रॉस b प्लस में a क्रॉस c के। ठीक है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो डॉट प्रोडक्ट में भी मैंने करवाई थी, और ये कही जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्या, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। अब वेरीफाई करने के लिए अगर बेटा तुम लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे तो तुम्हें क्या करना है, a की क्रॉस प्रोडक्ट b प्लस c के साथ निकालनी है। a की क्रॉस प्रोडक्ट b प्लस c के साथ। सुनो, डिटरमिनेंट से ही निकालेंगे। यहाँ पर बेटा i j और k। सेकंड रो में वेक्टर a के कंपोनेंट, और वो क्या है 4 -1 और 1। बेटा थर्ड रो में b प्लस c के कंपोनेंट, उसके लिए पहले इन दोनों वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो 2i यानी कि 2 प्लस का j और माइनस का j तो ये 0 बन जाएगा और ये आएगा प्लस में 2। इसको सोल्व कर देंगे तो ये a क्रॉस b प्लस c आएगा। आपको राइट साइड के लिए क्या करना है, ऐसे ही डिटरमिनेंट की हेल्प से a क्रॉस b निकाल लेंगे, एक वेक्टर आएगा, फिर a क्रॉस c निकाल लेंगे और वो जो दो वेक्टर आए उन दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करके आप चेक करोगे ना
तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। यू कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ध्यान से सुनो, पीछे का रिजल्ट करते हैं एक बार। बेटा अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है, ध्यान से सुन लो, दोनों के दोनों वेक्टर अगर नॉन जीरो हैं और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाती है, तो ये आपको समझाया था, फिर तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा की वजह से 0 बनेगी, और साइन थीटा 0 यानी कि थीटा 0। या हम क्या कहेंगे बेटा, दो नॉन जीरो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। डॉट में भी हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, क्या, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है और दोनों वेक्टर अगर नॉन जीरो हैं तो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं पूरे वेक्टर और 3D के अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर पैरेलल हैं, वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, और कन्वर्स रिजल्ट अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या कहता है, कहता है पी और क्यू की वैल्यू निकालो। ध्यान से सुनना, इसने लिखा 2i प्लस में 6j प्लस में 27k, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट में लिख रखा है बेटा इसने i प्लस में pj और प्लस में qk, ये लिख रखा है, और इक्वल टू लिखा हुआ है 0। ध्यान से सुन लो, लगा लो इस वेक्टर का नाम a है, इसको हम a नाम दे दें, और भाई इस वेक्टर को b नाम दे दें, तो वो यूं कह रहा है a क्रॉस b 0 के बराबर दे दिया, p और q की वैल्यू निकालो। तो या तो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और फिर उसको 0i प्लस 0j प्लस 0k के बराबर करो, लेकिन उससे काफ़ी लंबा चला जाएगा। हम जो पीछे पढ़ चुके हैं ना उससे करो। क्या, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो हम ये कहेंगे वेक्टर a पैरेलल है वेक्टर b के, और बेटा जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके कंपोनेंट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अब वेक्टर a और वेक्टर b के कंपोनेंट का रेशियो लिखो, यहाँ पे 2 तो 2/1 बेटा 6/में p और यहाँ से 27/में q, इस रेशियो को इक्वल लेके चल सकते हैं। फिर p की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2p = 6, यानी कि p कितना आ गया, 3। अगर आपको q की वैल्यू निकालनी है तो आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रख लो, फर्स्ट थर्ड को इक्वल रख के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2q = क्या आएगा, 27। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27/2। हमें p और q की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट देखो बेटा 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। कहता है लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो, दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखी है, आप इस तरह से रेशियो सेम लेके चलोगे, आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट सुनो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th इनमें एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। यूँ कहते हैं फाइंड ए यूनिट वेक्टर। उसने एक तो वेक्टर ए दे दिया, चारों के चारों पार्ट बिल्कुल सेम है, मैं आपको एक पार्ट करवा रही हूँ। वेक्टर ए दे दिया बेटा i प्लस में 2j माइनस में k, ये आपको ध्यान रखना है, खास कर 3-4 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। वेक्टर b दे दिया 2i प्लस में 3j प्लस में k। स्टेटमेंट सुनो क्या कहता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। पीछे समझाया था बेटा, वेक्टर a और वेक्टर b के परपेंडिकुलर वेक्टर तो होता है a क्रॉस b। जो वेक्टर a और b दोनों पे परपेंडिकुलर हो वो वेक्टर तो होता है a क्रॉस b, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर। तो बेटा इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ये वो यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये तो आप निकाल सकते हो। इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b निकालना पड़ेगा।
यहाँ लिखो आई, ये जे और ये के। बेटा यहाँ सेकंड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट 1 2 -1 और यहाँ बी के 2 3 1। सोल्व कर दो। हमने आई बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट करें तो 2 प्लस में 3 कितना आ गया 5, माइनस में जे बाहर लेंगे, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 और प्लस में 2 आ जाएगा 3, प्लस में बेटा के बाहर लेंगे, रो कॉलम डिलीट तो 3 - 4 आ गया -1। ध्यान से देखो 5i माइनस में 3j और माइनस में k, ये वो वेक्टर है जो a और b दोनों पे परपेंडिकुलर है। आप भले ही चेक कर सकते हो, इसकी डॉट प्रोडक्ट a के साथ निकालो 0 आएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसकी डॉट प्रोडक्ट b के साथ निकाल लेना 0 आएगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो आपको निकालना है a क्रॉस b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो बेटा a क्रॉस b तो आया 5i माइनस में 3j माइनस में k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये नीचे आ जाएगा अंडर द रूट 35। तो ये वो यूनिट वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। इसके बाकी तीनों पार्ट भी बिल्कुल सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आती है, वेक्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन आपको सोल्व ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, सुनो ध्यान से, टाइप तो वही है, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया। पता है क्या कह रहा है, वो यूनिट वेक्टर बताओ जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। बात तो वही आ गई, जिन दोनों के परपेंडिकुलर हमें वेक्टर निकालना होता है उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ये वो वेक्टर है जो a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। किसका मैग्नीट्यूड, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब आप ये निकाल तो सकते हो क्या, पहले बेटा आपको a प्लस बी चाहिए, जब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2i प्लस में 3j और प्लस में 4k। बेटा जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस में b तो i माइनस i तो हो गया 0, j माइनस 2j तो माइनस का j और बेटा माइनस का 2k। अब तुम्हें क्या करना है, a प्लस b की क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस b के साथ निकालनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो डिटरमिनेंट की हेल्प से निकलती है। यहाँ i, ये j और ये k। सेकंड रो में a प्लस b के कंपोनेंट 2 3 4 और थर्ड रो में a माइनस b के कंपोनेंट 0 -1 -2। और यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो i बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट, माइनस का 6 और प्लस का 4 तो -2 आएगा। माइनस में जब j बाहर लेंगे, रो कॉलम डिलीट बेटा, -4 और ये 0 तो -4 आएगा। और प्लस में जब k बाहर लेंगे तो रो कॉलम डिलीट कर देंगे, माइनस का 2 आएगा। तो ये आ गया -2i प्लस में 4j और माइनस में 2k। ये आपका है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना आएगा बेटा, 4 प्लस 16 और प्लस में 4 अंडर द रूट 24 आ गया। तो इसके अपोन में रूट 24 लिख देंगे। तो ये वो यूनिट वेक्टर होगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस में वेक्टर b। ये था आपका 9th फर्स्ट पार्ट। सेकंड में सुनो क्या कहता है, उसने बेटा आपको a वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर भी दे रखा है और c वेक्टर भी दे रखा है। यूँ कहता है वो यूनिट वेक्टर बताओ जो वेक्टर a माइनस वेक्टर b और वेक्टर c माइनस वेक्टर b के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, a माइनस बी और c माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर तो कौन आएगा, a माइनस बी क्रॉस c माइनस बी। और अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा तो अपोन में a माइनस बी क्रॉस c माइनस बी का मैग्नीट्यूड रख देंगे।
अब आप पहले ए माइनस बी निकालना है, फिर सी माइनस बी निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। सेकंड रो में तो ए माइनस बी के कंपोनेंट आ जाएंगे और थर्ड रो में सी माइनस बी के कंपोनेंट आएंगे। उसको सोल्व करेंगे तो हमें, और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब सुनो 10th, ध्यान से सुनना, ये पीछे भी करवा चुके आपको बेटा। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हमें यहाँ से वेक्टर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू में यूनिट वेक्टर। ये कब करना है, जब आपसे वेक्टर पूछेगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे देगा। अब तो क्या था, अगर हमें वेक्टर देता है तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब आपको मैग्नीट्यूड देगा और आपसे क्या पूछेगा, वेक्टर। ध्यान से सुनो, कहते फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, वो वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू वेक्टर। एक तो सुनो, उसने दो वेक्टर दे रखे हैं, मैं पहले वेक्टर का नाम रख देती हूँ ए, 2i माइनस में j और प्लस में k। दूसरे वेक्टर का नाम रख दिया बेटा बी, i प्लस में j और माइनस में k, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब ये तो मैंने सिर्फ वेक्टर ए भी बताया था। पहले तो देखो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा, ए क्रॉस बी होगा। अगर आपको वेक्टर निकालना है, वो वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा और यहाँ पर हम वो यूनिट वेक्टर रखेंगे ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आपको क्या करना है बेटा, जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 7 वो यहाँ रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ए की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बी के साथ। ये तो वो वेक्टर की बात होगी, जो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। इससे कंपेयर करके देखो इसको, यहाँ तो आएगा मैग्नीट्यूड और यहाँ आएगा यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डिवाइड करके यहाँ रख देंगे। तो इससे आप सोल्व करोगे ना, तो ये वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7। क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको आती है, मैग्नीट्यूड भी आती है, आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर रखना है। इसके सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, 5 रख देंगे। लेकिन फिर वो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ रहे हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, a प्लस बी, क्रॉस में a माइनस बी आएगा और अपॉन में a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आएगा। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, टाइप वही है इसके अंदर भी। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट। जो कहते हैं फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। हमें ए बी सी प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेंगे और फिर उस वेक्टर का क्या बनाएंगे, यूनिट वेक्टर। बेटा हम यहाँ से तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एक बेटा हम ए सी निकाल लें, आपकी मर्जी है, आप ए बी के साथ बी सी निकाल लो या बी सी के साथ ए सी ले लो या ए बी और ए सी ले लो, जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो, रटना नहीं है। जो आपको मैंने कोलिनियर के अंदर बता रखा है ना कि 3 तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप ए बी ए बी सी या बी सी ए सी तीनों ले सकते हो। बेटा ए बी वैक्टर निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए सी वैक्टर निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस ए। ध्यान सुनना, ए बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए सी के साथ करेंगे तो ये जो आएगी क्रॉस प्रोडक्ट, ये ए बी पर भी परपेंडिकुलर होगी और ए सी पर भी परपेंडिकुलर होगी। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट ए बी और ए सी दोनों पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो प्लेन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी कि ए बी क्रॉस ए सी प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है और अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो ये प्लेन का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसने हमसे क्या पूछा था, यूनिट वेक्टर। अब देखो बेटा, ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है। आप जब यहाँ से ए बी वेक्टर निकालोगे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, बुक में से देखो बेटा, जब बी माइनस ए करेंगे तो माइनस का तो आएगा आई
उसके बाद बेटा प्लस का हो जाएगा 2j और फिर हम आएगा प्लस का k। ये तो हो गया ए बी। अगर हम ए सी निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस ए, ये क्या बनेगा 2i माइनस आई करेंगे तो 0i आएगा। जब j कंपोनेंट लेंगे तो बेटा वो प्लस का j हो जाएगा और k वाली टर्म लिखेंगे तो वो प्लस का 2k आएगा। ए बी और ए सी निकाल लिया। रही बात इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की, ए बी की क्रॉस प्रोडक्ट जब ए सी के साथ निकालेंगे तो वो डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाली जाएगी। यहाँ i, ये j और ये k। सेकेंड रो में ए बी के कंपोनेंट -1 2 1 और थर्ड रो में ए सी के कंपोनेंट 0 1 2। इसे सोल्व कर देंगे। हमने आई बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दी तो 4 - 1 आ गया 3, माइनस में जे बाहर लिया तो बेटा ये आ गया माइनस का 2 और प्लस में जब के बाहर लेंगे और रो कॉलम डिलीट करें तो ये आएगा माइनस का 1। तो ये आ गया बेटा 3i प्लस का 2j और माइनस में k। ये तो वेक्टर है। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 9 + 4 + 1 √14 आ गया। उठा के यहाँ रख दो। ऊपर तो क्या लिखना है आपको 3i प्लस में 2j और माइनस में k अपॉन में √14। तो ये वो वेक्टर है जो ए बी सी प्लेन पर क्या होगा परपेंडिकुलर। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो और उसके बाद हमें प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है बिल्कुल सेम इसी तरह से। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनना। यूँ कहता है ए वेक्टर दे दिया। देखो वेक्टर ए दे रखा है आपको i प्लस में 2j प्लस में 3k। बेटा वेक्टर बी दे दिया माइनस में i प्लस में 2j और प्लस में k। वेक्टर सी क्या दे रखा है 3i प्लस में j। ए बी सी 3 वेक्टर दे दिए। कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर। इन तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम पहले यहाँ से इन तीनों वेक्टर का क्या निकालेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे बेटा। जब हम इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट लिखेंगे तो वो क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इन तीनों का सम जो करेंगे वो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट। कर दो भी ऐड करो। देखो 3i और i 4i माइनस में i करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 3i आ जाएगा। j में टर्म बन जाएगी आपकी 5j और k में आ जाएगी 4k। तो ये तो रिजल्टेंट है, लेकिन उसने रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा है तो हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वो बनेगा √9 + 25 प्लस में 16। तो ये है रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर। फिर इसी क्वेश्चन में आगे पढ़ो। कहते हैं फाइंड ए वेक्टर डी। ध्यान से सुनना। कहते हैं डी वेक्टर निकालो विच इज नॉर्मल। बेटा नॉर्मल वर्ड परपेंडिकुलर के यूज होता है। कहते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। हमें वो वेक्टर निकालना है डी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर होगा। बेटा वेक्टर ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर तो ए क्रॉस बी होता है, यानी कि ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, वही वो आपका क्या होगा वेक्टर डी। अब ए क्रॉस बी निकाल लो, डिटरमिनेंट से निकलेगा आई जे के। सेकेंड रो में ए के कंपोनेंट क्या आएंगे 1 2 3 और थर्ड रो में बी के कंपोनेंट -1 2 1। करो सोल्व। आई बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दी तो 2 - 6 माइनस का 4, माइनस में जे बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट तो 1 प्लस में 3 4 और प्लस में के बाहर ले लिया तो 2 प्लस में 2 4। तो बेटा ये आ गया माइनस का 4i -4j प्लस 4k। ध्यान से सुन लो, ये वो वेक्टर है, इसका नाम तो अब हम डी रखेंगे, लेकिन ये ए पे भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या कहते हैं इसी क्वेश्चन में व्हाट इज़ द इंक्लाइनेशन। बेटा इंक्लाइनेशन वर्ड एंगल के लिए आता है। ये वेक्टर डी और वेक्टर सी के बीच में एंगल पूछ रहे हैं। अब आप यहाँ पे
एंगल चाहे डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल दो चाहे क्रॉस की हेल्प से निकाल दो, वो तुम्हारी मर्जी है, आसान रहेगा डॉट की हेल्प से। बेटा दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू ऊपर दोनों के डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड। देखो बेटा ये रहा वेक्टर डी और ये रहा वेक्टर सी। जब तुम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करोगे तो माइनस का 12 आएगा। अच्छा 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करोगे तो माइनस का 4 आएगा। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी तो 16 + 16 प्लस में 16, ठीक है। और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी तो ये 4 प्लस में 1। देखो ऊपर हमारा माइनस का 16 है बेटा, ये बनेगा 48, तो हम उसको लिख सकते हैं 4√3 और ये है √5। ये कैंसिल करना चाहो कर सकते हो, माइनस में 4 अपॉन में √15 लिख दो चाहे। कोस थीटा बराबर है -4 अपॉन में √15। हम यहाँ से कह सकते हैं थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ -4/√15। ये एंगल हो जाएगा वेक्टर डी और वेक्टर सी के बीच में। तो 12th क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है बेटा। उसके बाद देखो 13th, इसने क्या कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन। देखो आपको वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और वेक्टर सी दे रखा है। कहते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, जो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर हो, बी पे भी परपेंडिकुलर हो और सी पे भी परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, और अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ कर देंगे तो ये वो आएगा जो ए बी एंड सी तीनों पे परपेंडिकुलर है। अब तुम ये कहो मैडम ये निकालेंगे कैसे, पहले हम डिटरमिनेंट की हेल्प से ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। निकाल लिया, ए क्रॉस बी भी तो एक वेक्टर आएगा, दोबारा से डिटरमिनेंट की हेल्प से उसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, सी के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक वही चल रहा है कि 2 या 3 आपको वेक्टर दे दिए जाएं और उसके परपेंडिकुलर आपसे क्या पूछ लिया जाए, वेक्टर पूछ लिया जाए या यूनिट वेक्टर पूछ लिया जाए।